हाय रोशन अगेन फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सपायरी का एक स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं। ये स्ट्रेटजी यूट्यूब पे या और कहीं भी अवेलेबल नहीं है। देखो, इस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करना है, कोई नौटंकी, कोई ड्रामा नहीं करना है। सबसे पहली बात, आपको इस स्ट्रेटजी में 4 लेग क्रिएट करना है। ठीक है, 4 लेग क्रिएट करना है 2:30 में, यानी कि एक्सपायरी के 1 आवर पहले आपको 2 लेग एग्जिट करना है। दैट्स इट। द स्ट्रेटजी इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि जो चारों लेग है उस स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं। ये स्ट्रेटजी क्यों इतने अच्छे से वर्क करती है, उसके पीछे का रीजन ही है हमारा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। मैं आपको एक छोटा सा रूल बताऊंगा, एक छोटा सा फॉर्मूला, नॉट फॉर्मूला बट एक बहुत ही सिंपल मैं आपको एक रूल बताऊंगा। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट ही करना है इस तरीके से कि आपको एडजस्टमेंट्स का जरूरत ना पड़े। सो दिस स्ट्रेटजी इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे और कहीं भी अवेलेबल नहीं है। आपको एंड तक इस रूल को समझना है। एज यूजुअल मैं कोई स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, मैं साइडवेज और ट्रेंडिंग दोनों तरह के मूवमेंट में बैक टेस्टिंग करके आपको रूल को एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है, लास्ट तक देखना इस वीडियो को। सो दिस इज आवर स्ट्रेटजी। और पे ऑफ देखे डरना मत। इससे पहले कि आप डर के भाग जाओ, मैं आपको बता दूं कि ये रेड वाला पार्ट सिर्फ दिख रहा है, आपको यहाँ पे लॉस नहीं होगा। बहुतों का यही डर होता है। मैं स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये दिखाता हूं कि इस रेड वाले पार्ट में लॉस क्यों नहीं होगा। अभी देखो 921 है, ठीक है। मैं आपको मैं जानबूझ के जल्दी से आप ये करके दिखा रहा हूं ताकि आपको डर ना लगे। ठीक है, मैं रूल्स, स्ट्रेटजी सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद मैं इनिशिएट ही कर रहा हूं यहां से ताकि आपके अंदर का डर निकल जाए। ठीक है, ये जो बीच वाला रेड पार्ट है मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपको लॉस यहाँ पे नहीं होता है। आपको इन तक नहीं जाना है। देखो अभी 1:30 बज रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, 2 आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2:30 तक आप पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट 2:30 हो रहा है एंड अभी भी आपको लॉस नहीं हो रहा है। मैं जस्ट आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इस पे ऑफ को देख के डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं एक्सपायरी में सिर्फ 1 आवर बाकी है। 2:30 के आसपास भी आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो बीच में ये जो डेबिट है, ये डेबिट देख के आपको डरना नहीं है। ये जो बीच में रेड वाला पार्ट है, ये देख के लोगों को लगता है कि ये लॉस मेकिंग स्ट्रेटजी है। लॉस हो सकता है बट ऐसी कोई बात नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि 2:30 हो रहा है एंड यू आर सिटिंग ऑन अ स्मॉल प्रॉफिट ऑफ 120 रुपीज। तो अब मैं आपको सारे रूल्स एक्सप्लेन करूंगा एंड मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे मैं रेड क्यों रखा हूं। यहां पे मैं अगर ग्रीन करता तो एक्सपायरी तक का हम लोग वेट कर सकते थे। यहां पे मैंने ग्रीन क्यों नहीं रखा है, वाई आई हैव केप्ट इट एज अ डेबिट, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, मैं फिर से बिगिनिंग में जाता हूं। देखो आपको चारों स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है। जो भी आपका स्पॉट प्राइस है 42,835, इस स्पॉट का अगला वाला कॉल और पीछे वाला पुट 1 लॉट बाई करना है। ठीक है, 835 है तो 900 कॉल बाई किया मैंने एंड पीछे वाला यानी कि 42,800 का पुट मैंने बाई किया। ठीक है, एग्जैक्ट एट द मनी आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर ये 42,800 ही होता तो आप 42,800 का ही कॉल और पुट बाई कर सकते थे। बट अगर इस तरह का कोई ऑड नंबर है तो अगला वाला कॉल और पीछे वाला पुट आपको बाई करना है। और कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कॉल और पुट सेल करना है, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, ध्यान से समझना। देखो प्रीमियम कितना है, अभी कॉल साइड में प्रीमियम है 87 के आसपास। ठीक है, जो भी प्रीमियम है उस प्रीमियम का डिवाइडेड बाई 3 करना है। ठीक है, इस प्रीमियम का डिवाइडेड बाई 3 करना है बट वहां पे सेल करना है सिर्फ 2 लॉट। जो पुट का प्रीमियम है, पुट का प्रीमियम देखो एग्जैक्टली आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा बट उसके आसपास ही रखना है। पुट का प्रीमियम है 94 का डिवाइडेड बाई 3 करना है बट सेल करना है सिर्फ 2 लॉट। इससे क्या होगा, मान लो आपने बाई किया है 100 रुपीज का। ठीक है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। आपने बाई किया 100 का, 100 डिवाइडेड बाई 3 33, बट डिवाइडेड बाई 3 करना है बट सेल करना है सिर्फ 2 लॉट। मतलब आपको 66% का क्रेडिट लेना है, 33% का डेबिट रखना है। 100 पे करना है,
रिसीव करना है ओनली 33 रुपीज आपको डेबिट में रखना है। इसके पीछे का रीजन क्या है, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं यहां बीच में भी ग्रीन क्यों नहीं रखा हूं, इसके पीछे का रीजन ये है। देखो डेबिट स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, डेबिट स्प्रेड जो होता है जैसे बटरफ्लाई हो गया या फिर बुल कॉल स्प्रेड हो गया, बेयर पुट स्प्रेड हो गया। बुल कॉल स्प्रेड में जब ऊपर की तरफ मूवमेंट आता है तो क्या होता है, आपको प्रॉफिट होता है, राइट। क्यों होता है प्रॉफिट, क्योंकि वो स्ट्रेटजी डेबिट में है। आपने एक्चुअली में ऑप्शन बाइंग किया, बुल कॉल स्प्रेड बना के आप कॉल एक्चुअली में बाई करते हो पार्शियली। आई हैव डन द सेम थिंग हियर, आई एम नॉट एक्टिंग एज अ सेलर हियर, आई एम एक्टिंग एज अ पार्शियल ऑप्शन बायर। मैं यहां पे ऑप्शन बाइंग किया हूं, आई हैव नॉट डन ऑप्शन सेलिंग। क्यों, क्योंकि ज्यादा मैंने डेबिट पे किया है, कम मैंने क्रेडिट लिया है। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि अगर मार्केट साइडवेज रह गया तो आपको लॉस नहीं होगा। जो मैंने अभी आपको दिखाया था करके वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको दिखाया था 230 तक, 230 में क्या करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा। बट पहले आप लॉजिक समझ लो। किसी भी डायरेक्शन में अगर कोई मूवमेंट आता है तो मैं वो भी आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। मैं दोनों सिनारियो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, साइडवेज ट्रेंडिंग दोनों। अगर यहां पे रेड ना रख के मैं ग्रीन रखता, मतलब कि अगर मैं यहां पे क्रेडिट बनाता तो किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट आने पे आपको लॉस हो सकता है या फिर अभी जितना प्रॉफिट होगा उतना प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन इस स्ट्रेटजी में आपको दोनों सिनारियो में प्रॉफिट होगा, आपको साइडवेज में भी प्रॉफिट होगा और ट्रेंडिंग मूव में भी प्रॉफिट होगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रेटजी। अभी देखो मैं क्यों बोल रहा हूं कि साइडवेज मार्केट में आपको लॉस नहीं होगा। मैं फिर से 2:30 बजे के आसपास चलता हूं, ठीक है। मैं फिर से 2:30 बजे के आसपास चलता हूं। ये था हमारा पहला रूल। ये 320 हो गया, 320 तक नहीं, मैं 2:30 बजे के आसपास, अभी 3 बजे के आसपास है, ठीक है। 14, हाँ देखो एग्जैक्टली आप मिडिल में है, ठीक है। 14:21 हो रहा है, आप एग्जैक्टली मिडिल में। और एक चीज और, अगर मैं 2:30 बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप फोन में अलार्म लगाएगा 2:30 बजे का, ऐसा नहीं है। 2:15 भी हो सकता है, आप चाहो तो 2:45 तक का भी वेट कर सकते हो। 2:30 तक अगर मार्केट साइडवेज रहता है, अगर मार्केट इस मिडिल वाले पार्ट के पास रहता है तो आपको ये दोनों लेग एग्जिट कर देना है। जस्ट एग्जिट दिस टू बाई लेग्स, दोनों लेग को एग्जिट कर दो। एंड आप एक रुपए का 1 रुपी का ऑप्शन बाई कर सकते हो, ठीक है। ये 3.21 लाख मार्जिन यहाँ पे दिख रहा है। आप एक रुपए का मार्जिन बाई ऑप्शन बाई कर लो, आपका मार्जिन 2 लाख के आसपास हो जाएगा, ठीक है। जस्ट 1 रुपये, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका मैक्स प्रॉफिट दिख रहा है 800, ठीक है। मार्केट साइडवेज था, मतलब जब आपने ये इनिशिएट किया था तो आपका व्यू था कि मार्केट कहीं ना कहीं मूव जरूर करेगा। अगर मार्केट मूव करता तो बड़ा प्रॉफिट होता। मार्केट कहीं भी मूव नहीं किया है, रेड वाले पार्ट के ऊपर ही था, तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट इज 800 नाउ। अब देखो अभी भी आपके एक्सपायरी में 1 आवर बाकी है, ठीक है। ये हमारा पहला रूल था, 2:30 में दोनों बाई लेग को एग्जिट कर देना है। 2:30 में बाई लेग को एग्जिट करना है, ये हमारा पहला रूल था। नेक्स्ट रूल इज, चलो मैं 30 मिनट्स आगे चलता हूँ, ठीक है। 30 मिनट्स और आगे चलो। हाँ देखो हमारा अगला रूल क्या है। अभी यहाँ पे 3:20 हो रहा है, बट मान लो ये 3 बज रहा होता है या 2:45 हो रहा था, या फिर कभी भी 2:30 के बाद कभी भी ये दोनों बाई लेग को एग्जिट करने के बाद किसी भी डायरेक्शन में अगर मार्केट जाता है तो आपको क्या करना है, जो आपका टेस्टेड साइड है, द कॉल इज टेस्टेड साइड नाउ, इस टेस्टेड साइड को भी एग्जिट कर दो। जस्ट एग्जिट दिस लेग। अब देखो आपका लोअर ब्रेक इवन कहां पे, योर लोअर ब्रेक इवन इज 42,584। आपका लोअर ब्रेक इवन 500 पॉइंट पीछे है और ये ब्रेक इवन आपको 2:30 के बाद मिलेगा। मतलब अभी 3:20 हो रहा है, आपको 3 बजे भी ये सिनेरियो हो सकता है, 2:45 में भी हो सकता है, ठीक है। या हो सकता है एग्जैक्टली 2:30 बजे जैसे ही आप एग्जिट करते हो उसी समय मिल जाए। बट 500 पॉइंट का वी शेप रिवर्सल होने पे जो खतरा हो सकता है उसके लिए टाइम बहुत कम है मार्केट के पास। तो ऑलमोस्ट 90% बोल सकते हैं, 95% चांस बोल सकते हैं कि लास्ट के हाफ एन आवर के अंदर मार्केट 500 पॉइंट्स का वी शेप रिवर्सल नहीं देगा। इट्स पॉसिबल बट वेरी वेरी रेयर।
सो दिस इज आवर स्ट्रैटेजी अगर मार्केट साइडवेज हो तो। ठीक है, अभी तक मैंने जस्ट साइडवेज को एक्सप्लेन किया है, मैं अभी ट्रेंडिंग को भी एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है हर एक्सपायरी में 1%। आई विल टेल यू इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। अगर आपका भी एक्सपेक्टेशन है कि हर एक्सपायरी में 1% करूं तो प्लीज डू नॉट वॉच दिस वीडियो। ये वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे जो वीडियो बनाते हैं एक्सपायरी के दिन पैसे डबल कर लो, 5 रुपये का प्रीमियम खरीदो, 50 पे बेचो, वो सब पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट मेरे चैनल पे वो सब पॉसिबल नहीं है। मैं पैसे डबल करना नहीं सिखाता हूँ। मेरे चैनल को अगर आप फॉलो करोगे तो एक्सपायरी के दिन कभी भी पैसा डबल नहीं होगा आपका, ROI बहुत कम होगा। 1% ROI पॉसिबल है, हर एक्सपायरी में पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। आप खुद सोचो ना, वीक में 5 दिन एक्सपायरी है, अगर आप हर दिन 1% करोगे तो महीने का कितना होगा? महीने का 20% ROI हुआ, मतलब एक साल का 240% ROI। अगर आप हर साल 240% कमाने लगे तो बहुत जल्दी अंबानी को भी पीछे छोड़ देंगे। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। आप एक स्मॉल प्रॉफिट कर सकते हो बट द प्रॉफिट विल बी कंसिस्टेंट। अगर आप ज्यादा का टारगेट करोगे तो एक्सपायरी के दिन लॉस भी उतना ही बड़ा होता है, क्योंकि एक गामा पहलवान बैठा होता है लॉस देने के लिए। को प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन बहुत छोटा रखना है। तो ये रूल था साइडवेज मार्केट में क्या करना है। अब मैं आपको जल्दी से एक ट्रेंडिंग मूव को एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रेंडिंग मार्केट में क्या करना है, 230 तक अगर आप ट्रेड में बने हुए हैं, आप प्रॉफिट में हो या लॉस में, देखो लॉस होगा भी तो बहुत छोटा लॉस हो रहा होगा, 100 रुपीज का, 200 का मैक्स। ठीक है, यहाँ पुराने वाले एग्जाम्पल में हमारे केस में आई थिंक 125 समथिंग का प्रॉफिट हो रहा था। अगर 230 के आसपास वो लॉस होता भी तो 100 रुपीज 200 का, या वर्स्ट केस में 300 या आप मतलब मैक्सिमम 400 के आसपास का लॉस हो रहा होता, उससे ज्यादा का लॉस नहीं हो रहा होता। बट 230 तक आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, कोई भी सिचुएशन हो, आपको 230 में ये दोनों लेग को एग्जिट कर देना है। अगर आप प्रॉफिट में हो तो भी, अगर आप 700 800 प्रॉफिट में हो तो भी दोनों बाई लेग को एग्जिट कर देना है। बट 230 के पहले ही अगर कोई ट्रेंडिंग मूव आ जाता है, उस समय क्या करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, हाफ एन आवर करके आगे चलेंगे। इनिशियली 46,300 के आसपास था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट डे, नॉट नेक्स्ट डे, आई मीन 30 मिनट्स आगे। ठीक है, देखो मार्केट नीचे की तरफ ट्रेंडिंग होना स्टार्ट हुआ है। अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट 45,858 पे है, ऑलमोस्ट मार्केट 500 पॉइंट्स नीचे आ चुका है। इनिशियली मार्केट यहाँ पे था एंड आप देख सकते हैं कि 12 बजे के पहले ही मार्केट 500 पॉइंट्स नीचे आके ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुका है। ये जो कोन था इस कोन के नीचे आ चुका है। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको 3 लेग एग्जिट करना है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो मार्केट जब साइडवेज था तो दोनों बाई एग्जिट करते थे। मार्केट जब ट्रेंडिंग होता है और इस कोन के पीछे आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 लेग नहीं, यहाँ पे आपको 3 लेग एग्जिट करना है। ठीक है, ये दोनों बाई लेग एंड जो आपका टेस्टेड साइड है वो, यहाँ पे आपको 3 लेग एग्जिट करना है। अभी स्पॉट है हमारा 45,858, 46,500, ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट्स का डिफरेंस है। मैं 500 पॉइंट्स दूर तो रख ही सकता हूँ, मतलब 200 पॉइंट्स में और आगे शिफ्ट करता हूँ। 46,500 है, आप 46,300 के आसपास आप कर दो। 46,300 पे 2 लॉट, 46,300 पे 2 लॉट। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं हमारा मैक्स प्रॉफिट है 417। जब मार्केट साइडवेज था तो भी आपको स्मॉल प्रॉफिट हो रहा था 785 के आसपास। मार्केट में ऑल ऑफ अ सडन 500 का फॉल आया है तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट 417 है। मैं आपको एंड तक भी करके दिखाता हूँ। ये देखो आप जैसे एंड में जाते हो आपका प्रॉफिट है 412। तो मार्केट में कोई ट्रेंडिंग मूव आता है तो भी आप प्रॉफिट कर सकते हो, मार्केट साइडवेज रहता है तो भी प्रॉफिट कर सकते हो। ये दोनों एग्जांपल मैंने इंटेंशनली लिया था ताकि आपको बता सकूं कि वर्स्ट केस में क्या क्या हो सकता है। अगर ऑल ऑफ अ सडन मार्केट में 500 का फॉल है तो भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर मार्केट रेड वाले पार्ट के ऊपर रहता है तो भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं। देखो ये दोनों ऐसा सिनेरियो मैंने एक्सप्लेन किया जहां पे लॉस होने का पॉसिबिलिटी था। अब मैं आपको एक नॉर्मल सिनेरियो में करके दिखा देता हूं कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं जस्ट रिसेंट एक्सपायरी का लेता हूं 3 अगस्त का। ठीक है, ये हमारा सबसे लेटेस्ट वाला एक्सपायरी था। देखो जैसे मैं जस्ट 30 मिनट्स करके आगे करके चलता हूं, आप देख सकते हैं। जस्ट 30 मिनट्स आगे आप
देखो यहाँ भी ऑलमोस्ट मार्केट 45,000 के आसपास था, 500 पॉइंट्स मार्केट नीचे आया, ठीक है, 500 पॉइंट्स मार्केट नीचे आया। आप मैंने जो आपको एडजस्टमेंट बताया आपको वही काम करना है ऐसे सिनारियो में। जस्ट ये दोनों बाई लेग को आप एग्जिट कर दो, दोनों मैं करके भी दिखाता हूँ, फिर से मैं अंडू कर दूंगा। दोनों बाई लेग को एग्जिट कर दो एंड टेस्टेड साइड को भी एग्जिट कर दो, टेस्टेड साइड को भी एग्जिट कर दो। यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट अभी 184 का दिख रहा है। 45,300 को आप 45,000 के आसपास आप शिफ्ट कर सकते हो। 45,300 को आप 45,000 के आसपास आप शिफ्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 45,000 के आसपास भी करोगे तो स्पॉट है अभी 44,500 का, आपके पास 500 का ब्रेक इवन रहेगा, ठीक है, आपके पास 500 का ब्रेक इवन रहेगा। तो आप जब शिफ्ट करते हो तो आप देख सकते हो कि 316 का, ठीक है। तो ये आप देख के ये मत सोचना कि प्रॉफिट बहुत छोटा है, ये सिनारियो ही ऐसा है जहाँ पे लॉस होने का पॉसिबिलिटी है। मैक्स प्रॉफिट है 3059। सो ऑब्वियसली अगर आपका यहाँ कहीं एक्सपायर हुआ तो आप 2000 के आसपास भी प्रॉफिट कर सकते हो, 1500 या एटलीस्ट 1000 या 2000 2200 के आसपास भी आप प्रॉफिट कर सकते हो 2 आवर्स करके। हाँ आप देखो, तो ये तो ऑब्वियस है अगर मार्केट बीच में कहीं एक्सपायर होगा तो आपका प्रॉफिट अच्छा खासा होगा। बट दिस इज द कॉन्सेप्ट कि अगर मार्केट बीच में ही रह गया तो एक स्मॉल प्रॉफिट है, अगर मार्केट में कोई तेजी का मूवमेंट आता है तो भी एक स्मॉल प्रॉफिट है, अगर मार्केट में एक छोटा मूवमेंट आता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। हमारा पहला पर्पस है लॉस को किसी तरह से अवॉइड कर ले, लॉस नहीं लेना है। साइडवेज है स्मॉल प्रॉफिट, बहुत ट्रेंडिंग है स्मॉल प्रॉफिट, छोटा सा ट्रेंडिंग मूव आता है अगर किसी भी डायरेक्शन में, स्लाइटली बुलिश स्लाइटली बियरिश, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। आपको ओवरऑल ट्रेड में हमेशा स्टॉप लॉस लेके रखना है। क्यों? क्योंकि देखो 500 का जब भी मूवमेंट आ रहा था तो एक स्मॉल प्रॉफिट हो रहा था, बट 700 या 800 पॉइंट्स का अगर मूवमेंट आता है उस समय आपको लॉस होगा। तो इंट्राडे बेसिस पे ऑल ऑफ अ सडन 700-800 पॉइंट्स का मूवमेंट बहुत रेयर होता है, इसीलिए आपको हमेशा अपने ट्रेड में एक स्टॉप लॉस डाल के रखना है। ट्राई करो 500 से ऊपर का लॉस ना ले, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि आपका लॉस 500 के नीचे ही होगा। वर्स्ट केस में भी आपको 500 से ऊपर नहीं जाना है इस ट्रेड में। ऑल ऑफ अ सडन 700-800 पॉइंट्स का भी मूवमेंट आता है नीचे या ऊपर कहीं भी, तब ही आपको इसमें लॉस हो सकता है, क्योंकि ये इंट्राडे है, आप स्टॉप लॉस डाल सकते हो, एग्जिट योर ट्रेड, कोई फायर फाइटिंग करने का जरूरत नहीं है। एंड फ्रेंड्स, एवेंजर स्प्रेड वाला जो मैंने वीडियो डाला था आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट वाले पार्ट में ऑलमोस्ट 20,000 का व्यू है, सेकेंड पार्ट में सिर्फ 4,000 लोगों ने देखा है। जब तक आप ये सेकेंड पार्ट वाला वीडियो नहीं देखेंगे आपको क्लैरिटी पूरी तरह से नहीं आएगी। सो वॉच दिस सेकेंड पार्ट ऑल्सो। बहुतों ने सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट देख के छोड़ दिया है, वॉच दिस सेकेंड पार्ट ऑल्सो फॉर ऑल द क्लैरिटी, फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन पार्ट 2 वीडियो। सो ये पार्ट 2 वीडियो आपको पूरा देखना होगा। एंड फ्रेंड्स, ट्विटर पे आप एक हाइलाइट्स सेक्शन देख सकते हैं, हाइलाइट्स के अंदर आपको मेरे सारे थ्रेड्स मिल जाएंगे, ठीक है, कवर्ड कॉल, आयरन कॉन्डोर, कैश सिक्योर्ड पुट। एंड मैं आपको बता दूं कि ये कवर्ड कॉल हमारा ट्रेडिशनल वाला कवर्ड कॉल नहीं है, उससे बेटर और अल्टरनेट स्ट्रेटेजी है। जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ ट्रेडिशनल वाले से आपको बेटर मिलेगा। आयरन कॉन्डोर पे 7 टाइप्स का एडजस्टमेंट्स मैं एक्सप्लेन किया हूँ, कैलेंडर स्प्रेड 9 टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स, बटरफ्लाई 9 टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट। सो आपको जस्ट ये हाईलाइट वाले सेक्शन में जाना है, मेरे सारे थ्रेड्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो को लाइक करें। एंड कोई भी आपका क्वेरी है, कोई भी आपका डाउट है, just write down in comment section, I'll definitely reply. Thanks for watching.